मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बच्चों प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 6वां। बच्चों, प्रश्न किताब से देख लेते हैं। तो प्रश्न में लिखा हुआ बच्चों 6वां सवाल कि P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी संख्या लेना है बच्चों, और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है? तो बच्चों, हम जो हल करेंगे अब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6 में हल। तो बच्चों, हम पहले क्या लिखेंगे? प्रमेय संख्या के अनेक उदाहरण निम्न हैं। तो बच्चों, हम पहली बात हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संतुष्ट करेगा तो Q का मतलब क्या है और शांत दशमलव कैसे, क्या अनुमान लगाना है? बच्चों, हमें ये अनुमान लगाना है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब कोई भिन्न या प्रमेय संख्या शांत हो, क्या हो? दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। तो उसमें क्या कंडीशन होती है Q की? Q को कैसे संतुष्ट करेगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब जो Q है, Q मतलब हर, तो हर की जो संख्या है वो कैसी होना चाहिए? वो इस प्रकार से हो, या तो 2 की घात वाला हो, या 2 हो, 2 की घात हो, या फिर 5 की घात। कहने का अर्थ है कि या इनके गुणनखंड क्या हो, या तो 2 हो सकते हैं 2 करके, या फिर 5 हो सकते हैं, और या हम कह सकते हैं 2 गुणे 5 करके हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएंगे? ये P को संतुष्ट करेंगे और ये शांत दशमलव को निरूपण करेंगे। हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई भी गुणनखंड उनमें 2 की घात वाला होता है या 5 की घात वाला होता है तो वो शांत दशमलव को निरूपण करेगा। जैसे उदाहरण की बात हुई थी कि अनेक उदाहरण लेने के लिए, तो हम उदाहरण बताते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 3/2। तो बच्चों, ये 2 जो है, हम इसको यदि क्या करें, 2 का भाग 3 में दें तो ये आ गया 3 कम 2 कम 2 और बचेगा 1, 2 पंचे 10। तो ये पूरा भाग, कहने का से पूरा भाग चला जाता है। तो ये जो उदाहरण है आपको दिया गया है, ये 2 जो है Q को संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। जैसे 5/2 और ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और भी संख्या जैसे 15/10 कर लीजिए। तो बच्चों, इसमें देखो क्या आ रहा है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 5। तो इसका जब काट करेंगे तो 1.5 आएगा। और भी अन्य ऐसे सवाल हैं जो आपको इसको संतुष्ट करेंगे बच्चों। और जैसे कि आप और लीजिए, जैसे 4/5 है। अब इसको हम भाग देंगे तो 0.40 आएगा। ये भी दशमलव का शांत दशमलव का निरूपण कर रहा है। और जैसे 3/25 है, तो देखिएगा इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5, ये भी उसको ये किसको? Q को संतुष्ट कर रहा है। तो हम इसका भाग दे सकते हैं
तो अपना ये आएगा जैसा कि 0.112। तो बच्चों इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो सब क्यू को संतुष्ट करेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाँ, जैसा कि आप प्रश्न में बताया गया, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो बच्चों हाँ लगा सकते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, कौन क्यू को संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार से आप परमेय संख्या को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। लिख दो कि हाँ, आप लिखेंगे इसमें कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात या 5 की घात अथवा दोनों की घातें होती हैं तो ये दशमलव प्रसार शांत तो दशमलव प्रसार शांत निरूपण करते। तो बच्चों इस प्रकार से इसको हल करना है और इसी प्रकार से आप इसी को आंसर मान सकते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7वां में बच्चों हम ये कह सकते हैं ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनकी दशमलव प्रसार अनावाशनीय आवर्ती हो। बच्चों अनावाशनीय का मतलब है अशांत, जो अशांत हो। तो बच्चों हम अशांत अनावाशनीय दशमलव प्रसार वाले कुछ उदाहरण आपको बताना है। ऐसे 3 संख्या बताना है, जैसा कि आप कुछ तो आगे लगा चुके होंगे। जैसे 0.18 है, इसमें बाल लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, दशमलव प्रसार अनावाशनीय आवर्ती का है। तो बच्चों एक जे हो गई। इसी प्रकार के हमें 3 उदाहरण लेने तो एक जे हो गया। और आपने देखा होगा 0.9 वाला भी दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा बच्चों, इसी प्रकार का होगा। तीसरा उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0.9 में बाल। तो बच्चों जिसमें बाल लग जाता है तो ये भी दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अनावाशनीय आवर्ती का है। अब हम कह सकते हैं कि ये 3 संख्याएं इस प्रकार से हो सकती हैं। बच्चों कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप उसमें बाल लगा दीजिए तो अनावाशनीय के रूप में हो जाएगा। अब बच्चों हमें 8वां सवाल देखना है। ये 8वां सवाल ये कह रहा है कि परमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों हम इधर प्रश्न क्रमांक 8 को हल करते हैं।
तो बच्चों इसमें देखिएगा लिखा हुआ पर में तो 5/7 और 5/7 मतलब 7 का भाग दे देते हैं 7/5 में 700.0 सती 49 आ गया। तब 1.10 बढ़ा 7 कम 7, यहाँ 3 बचा, फिर 0.0 7×28, यहाँ 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 6 सती 49 7 56 7 9 63, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 7 56, तो बच्चों 56 आ गया। फिर इधर 0.1 फिर बढ़ा तो 7×28, 7 पना 35, 5 बार गया, तो बच्चों ये 35 आ गया लास्ट में। अब ये जो यदि इसका भाग देते हैं तो बच्चों देख पा रहे हैं कि पुनः ये 5 आ चुका है, तो ये पुनरावृत्ति अब होने लगेगी, इसलिए 71 4 2 5 ये पुनरावृत्ति इस प्रकार की होगी। तो बच्चों ये हो गया। और दूसरी है 9/11। जब बच्चों इसको भाग दोगे 11 से तो यहाँ क्या आएगा 11 0 0 इसमें 11/88 2 बचा 0.0 11 कम 11, तो बच्चों 9 फिर से आया। इसी प्रकार से बच्चों 0.81 आता रहेगा। तो बच्चों हमें इस प्रकार की इनके बीच की जो संख्या लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं आप। इनके और इनके बीच में कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसा कि इनमें देख पा रहे हैं कि जैसे इनके बीच की आगे की संख्या कुछ भी हो सकती है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे 750 कई ऐसी संख्याएं हैं, 700 2 0 बढ़ा 705, तो इस प्रकार से ये पहली संख्या बन गई। अब दूसरी संख्या हम कहें तो देखिएगा 75 से 76 भी ले सकते हैं, 0.76 76 00 76 000। और आगे जो है आप क्या से कौन सी संख्या ले सकते हैं, 80 भी हो सकती है, कुछ भी आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 80 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया। इस प्रकार से हम ये 3 संख्याएं जो है लिख दी हैं, इनके बीच की संख्या। इनसे मतलब है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 9, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय। तो बच्चों आप देखो इसमें 23 जो है ये क्या है, ये 23 एक अपरमेय संख्या है। ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या रूट के बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही रहती है, वो क्या होती है, इसका वर्गमूल हो नहीं सकता, इसलिए ये
आपर में संख्या है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ये पहला जो 23 है रूट में, इसके क्या कर सकते हैं, आपर में। तो दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा है बच्चों 225। 225 एक वर्ग है, 201 वर्ग है। तो बच्चों इसको हम वर्ग करेंगे, जैसे कि दो 3 से काट 3 7 31 25 15, 3 से काटा 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 5 से कट जाता है। तो बच्चों इधर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 करके 2 2 के जोड़ा बना लिए। तो बच्चों ये परमेय संख्या होगी, क्या होगी, 15 परमेय संख्या है। बच्चों इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, जो भी 0.796, बच्चों इसको हम ये कह सकते हैं, ये भी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या कैसे है, एक इधर हम यदि 1 कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो आपको बढ़ा देना है। तो क्या बन गई, ये आपकी बन गई परमेय संख्या। तो बच्चों इस प्रकार से समझे, ये परमेय संख्या कहलाएगी। अब बच्चों ये है, ये देख लीजिए चौथे सवाल में आप देख लीजिए, तो लिखा हुआ 7.47 84 मतलब 8478 डॉट डॉट है जिसमें, तो ये समझ जाइएगा, ये हम कह सकते हैं बच्चों आपर में है, क्योंकि इसको कभी ख़त्म नहीं होना है, अपर में संख्या है। तो आपर में संख्या हो गई। इसी प्रकार से बच्चों ये जो लास्ट में 5वां है 1 है ना, तो बच्चों हम कह सकते हैं ये भी एक आपर में संख्या है। तो बच्चों इस प्रश्नावली के सारे सवाल पूर्ण हो चुके हैं। इस वीडियो के साथ में रहने के लिए धन्यवाद।